ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज एक कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग, जो कि लगभग सारे पेरेंट्स का ये सवाल होता है। उनके मन में एक संशय रहता है, एक सवाल भी रहता है कि ऑटिज्म वाला बच्चा कितने दिन में ठीक हो जाएगा। मतलब कि उनका बच्चा ऐसा ऐसा है, फ़ोन करते भी हैं लोग तो उनसे पूछते हैं कि बच्चा ऐसा करता है, बच्चा वैसा करता है, कितने दिन तक में ये ठीक हो जाएगा। आज क्या हुआ कि दूसरा जो सेंटर है मेरा, वहाँ पे गए थे तो कुछ पेरेंट्स लोग को मिलना था, उन लोग का रिव्यू भी लेना था कि बच्चे में कैसा क्या चल रहा है, जो 3-4 महीने 5 महीने से आ रहे हैं। तो बहुत दिन से हम मिले नहीं थे। आज कुछ लोगों को मैंने बुलाया, उन लोगों से मिला, बात किया। एक बच्ची है, उसमें ADHD का केस है, वो पूरा ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजॉर्डर है उसको। वो लोग बेंगलोर में रहते थे, वो मतलब कि बच्ची को लेके उसके माता पिता बेंगलोर में रहते थे। अब IT का सेक्टर है वहाँ, पापा उसके IT में हैं, तो इसी वजह से उन लोग हैं पटना के ही, लेकिन बेंगलोर में शिफ्ट हो गए थे पूरी तरह से। उन्होंने वीडियो देखा आज से 5-6 महीने पहले, वो हमारे पास आए इसी उम्मीद के साथ कि मतलब कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि जहाँ वो जा रहे थे वहाँ उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, या फिर मेरी बातें सुनने के बाद उनको समझ में आया कि अच्छा यहाँ जाना चाहिए, और अपने होम टाउन में है भी। तो इस भरोसे पे, इस विश्वास पे उन लोग आए। 5 महीने अभी हो गया उनका आए हुए, 4.5 या 5 महीने अप्रॉक्स में। तो आज उन्हीं को बुलाया गया था, बच्चे की मदर को बुलाया गया था। मैंने उनसे पूछा कि कैसा ये है। तो क्या है कि ADHD का केस है, काफ़ी हद तक वो हाइपर एक्टिविटी उसकी कंट्रोल हो चुकी है, समझदारी डेवलप हुई है। कल फादर्स डे पे वो अपने पापा को पापा भी बोली है, इससे इन लोग खुश हैं। लेकिन क्या है कि ADHD वाले बच्चे, जैसा मैंने बोला कि उनमें हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, अटेंशन की बहुत कमी होती है, इम्पल्सिविटी होती है, लेकिन दिमाग से वो काफ़ी शार्प माइंडेड होते हैं, वो बच्ची भी है। तो अब क्या है ना कि उसकी मदर भी हमेशा पूछती रहती है कि सर कितना समय लगेगा, उसके पापा अकेले रहते हैं वहाँ पे, तो बार बार वो पूछते रहते हैं कि कितना और समय लगेगा, कितना और समय लगेगा। कभी कभी हड़बड़ा के बोलते हैं कि लेके चले आओ, जो होगा सो होगा। तो ये स्वाभाविक सी बात है, एज ए पेरेंट्स आपका मतलब ये सवाल वाजिब है, लेकिन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है, सही दृष्टिकोण से उसको देखना ज़रूरी है, एक पॉजिटिव वे में देखना ज़रूरी है कि 5 महीने अगर हुआ और बच्ची काफ़ी स्थिर है, पहले से काफ़ी कोऑपरेट कर रही है, पहले बिल्कुल नहीं बैठती थी, अब बैठ के जॉइंट कंप्रेशन पूरा करा लेती है, घर पे भी करवा लेती है, बेडशीट वगैरह में फोल्ड करना, रैप करना, वो सब कुछ करवा लेती है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइंस हैं। हाँ, रही बात कि उसमें विजुअल स्टिमिंग थोड़ा है, वर्बल स्टिमिंग है। और वर्बल स्टिमिंग इसलिए है कि मैंने उनको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ओरोमोटर स्टिमुलेशन, ब्लोइंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें कराएंगे तो वो सब चीज़ें भी कम हो जाएंगी। वो जो स्टिमिंग का बिहेवियर है, स्टिमिंग का नेचर जो है। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ से आती है। आज 4-4.5 महीने उनको आए हुए हो गए, लेकिन अभी तक घर पे उन लोग ओरोमोटर स्टिमुलेशन नहीं कराते। उन्होंने कहा कि सब तो हम करते हैं सर, लेकिन ओरोमोटर स्टिमुलेशन हम नहीं करते हैं। तो वही अब बोल रही थी कि कब तक बोलेगी, सब कुछ समझदारी डेवलप करके बोलेगी कब। इसीलिए अब उनको मैंने वही बताया कि जब आप चाहें, ये सही में पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि कितना आप चाहते हैं कि बच्चा ठीक हो, कब तक ठीक हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जितनी जल्दी रिकवरी आप चाहेंगे उतनी जल्दी रिकवरी होगी। मेहनत आपको 2 गुना करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। मेहनत से ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरी है, जागरूक होना ज़रूरी है। मतलब कि चीज़ों को सही वे में, सकारात्मक एक जागरूकता होनी चाहिए, पॉजिटिव अवेयरनेस जो बोलते हैं वो होना चाहिए। वो होगा तब आपको बातें समझ में आएंगे। अब वो जब तक बेंगलोर में थी तब तक क्या है कि वो सारा वीडियो देखती थी, जो सवाल होता था वो पूछती थी। यहाँ आने के बाद क्या है कि उन्होंने वीडियो देखना बंद कर दिया। मतलब क्या होगा कि ईजीली जो कोई एक्सेसिबल हो ना चीज़, कोई ईजीली जब मिल जाए तो उसका वैल्यू थोड़ा कम होता भी है।
तो यही चीज़ इन लोग के साथ भी है, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होते हैं। हम बस कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन में जाना ये सबसे बड़ा नुकसान कर सकता है आपका। तो कंफर्ट जोन में जाके अपना नुकसान नहीं करना है। जब आप मेहनत करेंगे तो बच्चे में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। अब 1 घंटे के लिए आप हमारे पास बच्चे को भेजते हैं, 23 घंटे बच्चा आपके साथ रह रहा है, मतलब 22 घंटे समझ लीजिए। उसमें से 10 से 12 घंटे दिन का हुआ ना, 7-8 घंटे 10 घंटे बच्चा सो भी लिया तो 10-12 घंटे आपके साथ रह रहा है। उसमें आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, जो उसको नीड है वो चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आप उम्मीद कर देंगे कि जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए बच्चा। तो हम एक रास्ता दिखाते हैं। हम सारी चीज़, अब 1 घंटे का अगर समय हमारे यहाँ है दिया जा रहा है, हम 45 मिनट का नहीं देते हैं, 1 घंटे का देते हैं, सारे लोग क्लियर हो जाए। 1 घंटे का समय इसलिए देते हैं कि बच्चों में काफ़ी कुछ चीज़ें की जा सके। 45 मिनट का समय कब बीतता है समझ नहीं आता। तो उस 1 घंटे में हम वो चीज़ें करते हैं जो बच्चे की नीड है। तो नीड बेस्ड थेरेपी, जो हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमेशा बोलते हैं, वो होता है, तो वो हम लोग करते हैं। अब उसमें क्या है कि जिस भी बच्चे में रेस्टलेसनेस है, सिटिंग इंटॉलरेंस है, इनअटेंशन है, इम्पल्सिविटी है, हाइपर एक्टिविटी है, सबसे पहले तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल ये होगा कि वो सारी चीज़ें कंट्रोल करें। वो जो हाइपर एक्टिविटी है, वो जो रेस्टलेसनेस है, पहले उसको कंट्रोल करें। वो जब कंट्रोल हो जाएगा तब उसके बाद हम ये करेंगे कि उसको अब कमांड फॉलोइंग पे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पे, वो बच्चा जब स्थिर बैठने लगे, अपने आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके कंसंट्रेट करने लगेगा, तब जाके फिर स्पीच थेरेपी के फेर में पढ़ेंगे, स्पेशल एजुकेशन के फेर में पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें होती। पहले इन्हीं सारी चीज़ों पर, तो शॉर्ट टर्म गोल में यही सारी चीज़ें आएंगी। तो इन सब चीज़ों पे पहले हम काम करते हैं। अब उसी में क्या है कि सारी चीज़ें क्लिनिक पे 1 घंटे के सेशन में हो नहीं पाएंगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं। हम ज़्यादा दिन रखना चाहते ही नहीं हैं अपने यहाँ, हम ज़्यादा दिन किसी को रोकना नहीं चाहते हैं। जो लोग हमारे यहाँ आते हैं कुछ दिन के बाद नहीं आते हैं, उनसे हमको मतलब भी नहीं रहता है कि आए ना आए। आपको आना है आए, नहीं आना है नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें समझाने के बाद स्टार्टिंग में जब आप आते हैं हमारे पास, कम से कम आधे घंटे 40-45 मिनट का सेशन हम लेते हैं, उसमें कंसल्टेशन का, और आपके लिए हम सारी चीज़ें समझाते हैं, आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। इतना एक्सप्लेन करके, इतना समय दे के, हमको नहीं लगता है कि पूरे दुनिया में कोई आपको उतना ये करता होगा। हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप चीज़ों को एक्चुअल रूप में समझें कि इसमें है क्या प्रॉब्लम। मैंने देखा है कि जो वेस्टर्न कंट्री वगैरह के, या फिर जो बाहर की कंट्रीज हैं, वहाँ पे जैसे कोई बड़ा पॉलिटिशियन, कितना भी बड़ा राष्ट्रपति तक भी है, तो जनता के बीच में आया तो जनता में क्या एक आदमी वो भी है, और उससे पत्रकार एकदम पूरे तीखे से तीखा सवाल पूछता है और उसको जवाब देना होता है। हमारे यानी कि किसी भूतपूर्व विधायक का साला भी होगा तो उसके बाद वो पूरा टशन में चलेगा, भूतपूर्व विधायक का साला लिख के। तो ऐसा हमारे यहाँ होता है, वहाँ नहीं होता। इसी तरह क्या होता है कि हर चीज़ों में एक तरह से यहाँ ये हो गया है कि सब लोग अपने आप में टशन में रहने वाला है। डॉक्टर है कि उस बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर लोग का सुना गया है जो काफ़ी सीनियर रहे हैं, काफ़ी बच्चे के डॉक्टर हैं। ऑटिज्म का केस लेके गया, पागल है नहीं ठीक होगा लेके जाओ, 1 मिनट देखा ऐसे बोल दिया। ऐसे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों का, उन लोग के पास का केस हमारे पास आया, हमारे पास वो ठीक हो गया। तो हम चाहते हैं कि आप सही चीज़ों को समझें, सही लोगों को पहचानें, इसलिए हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने से आपको चीज़ें समझ में आती। फिर भी आपको क्या होता है कि महीना 1.5 महीना में लगता है कि नहीं अब इधर उधर हम दिमाग लगाएं, तो फिर जो लोग जाते हैं तो जाएं जहाँ जाने चाहते हैं। हम, आप जाएंगे और लोग आएंगे। हम जो लोग ईमानदारी से काम करेंगे, हम उनके साथ ईमानदारी से काम करते हैं। जो लोग देखते हैं कि थोड़ा भी बेईमानी करते हैं, हम धीरे धीरे उनको बैकआउट कर देते हैं, उनको साइड कर देते हैं कि नहीं, जब आप घर पे नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ये करने का। बहुत सारे लोगों को हमने पोलाइटली समझाया है, कुछ लोग को डांटने की ज़रूरत पड़ी है तो डांटा भी है कि अगर आप नहीं करें। कुछ लोग जैसे हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रुप में हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि जब उनको जो चीज़ें बताई जाती हैं उससे अलग कुछ और वो करने लगते हैं। वो मतलब वो अपने आप कुछ ज़्यादा होशियार, किसी का कुछ उठा के, किसी का यहाँ से उठा के, किसी का वहाँ से उठा के, सारी चीज़ों में अपना दिमाग लगा के फिर अपने हिसाब से ये अलग ये करने लगते हैं।
कुछ वैसे लोगों को हमने हटाया भी है अपने ग्रुप से, और उसके बाद उन लोगों को हम ये करते भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अपना दिमाग उसमें लगाते हैं, तो फिर दुनिया खाली है, वहाँ पे आप जाएं। हाँ, हम जैसे बताते हैं करें, क्योंकि हम एक बार हमेशा कहते हैं ना कि जिस दिन से आप हमारे साथ जुड़ते हैं आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी हो जाती है। तो उसमें आप एक तो जानते कम हैं, उसमें बिना मतलब का दिमाग लगा देना तो प्रॉब्लम होती है। तो जो चीज़ें बताई जाएँ, समझाई जाएँ, उसको अच्छे से समझें। तो जिस पे बात कर रहे थे, जिस बच्ची के बारे में हम लोग, उसमें यही है कि अब ओरोमोटर स्टिमुलेशन 5-6 महीने से वो नहीं कर रहे, 5 महीने से वो कर नहीं रही हैं। तो स्पीच में हेल्पफुल कहाँ से होगा? बच्ची समझदार हो गई लेकिन स्पीच में हेल्प नहीं करेगा, हेल्पफुल नहीं होगा। तो स्पीच में हेल्पफुल होने के लिए सारी चीज़ें क्या करनी है कि जैसे ओरोमोटर स्टिमुलेशन का एक्सरसाइज करेंगे। अगर टंग की प्रॉब्लम है, टंग में वीकनेस है, तो इसका एक्सरसाइज करेंगे। ब्लोइंग ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, उसका करेंगे। ये सारी चीज़ें पहले रेडी कर देंगे, तभी जाके स्पीच डेवलप होगा, कम्युनिकेशन का ये आएगा। पहले ही स्पीच नहीं है, स्पीच डायरेक्टली नहीं है। स्पीच थेरेपी कराने से सिर्फ स्पीच नहीं आ जाता, उसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है, तब जाके स्पीच डेवलप करेंगे बच्चे में। तो आज उनको समझाया मैंने कि कैसे कैसे करना होता है, क्या क्या चीज़ें करनी होती है, घर पे आपको करनी होती है। और साथ में ये भी, अब हाँ, एक चीज़ जो मेन बात था वो भूल गए हम। कह रही थी कि इसके पापा बोल रहे हैं कि अभी रहने दो, अभी लेके चले आओ, जो होगा सो देखा जाएगा। तो क्या होता है ना कि कभी कभार हम लोग को मान लीजिए कि 50 सीढ़ी चढ़ना है, 50 स्टेप चढ़ना है किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अब क्या होता है कि 30-35 सीढ़ी चढ़ते 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 क्या होता है कि लगता है अब नहीं चढ़ा जाएगा, छोड़ देते हैं, वापस चले चलते हैं। तो मान लीजिए 35 सीढ़ी आप चढ़ गए हैं, 15 सीढ़ी और चढ़ना है, मंजिल मिल जाएगी। अब आपको मंजिल करीब दिख भी रही है लेकिन आप हिम्मत हार रहे हैं, निगेटिविटी आपको घर कर लिया कि क्या होगा नहीं होगा। तो फिर क्या होता है ना कि अब ये कहाँ की होशियारी है कि 35 सीढ़ी चढ़े हुए आप फिर वापस उतर जाएं, मतलब कि वही 15 ऊपर चढ़ जाएंगे तो गोल हासिल कर लेंगे, लक्ष्य हासिल कर लेंगे। नहीं तो 35 सीढ़ी आपको नीचे उतरना पड़ेगा। तो किस बात में होशियारी है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल का एग्जाम्पल आज ही का है, इसलिए मैंने दिया है ताकि सारे लोग इससे रिलेट कर पाएँ। बहुत सारे लोग क्या होता है कि सब कुछ सही जाते जाते कुछ दिन बाद होपलेस हो जाते हैं, और होपलेस होके इधर उधर भागना या फिर सही चीज़ों से भी भटक जाते हैं। जैसा कि मैंने एक ये मैं बताया था वीडियो में, एक कहानी के माध्यम से समझाया था, वो भगवान शंकर का उनका एक भक्त था वही सब। तो वो वाली वीडियो आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी आपको समझ आएंगी कि जब हमारे नसीब में कुछ नहीं भी होता है तो क्या होता है ना कि आँख के आगे अंधेरा छा जाता है। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें कि जब भी निगेटिविटी छाए मन में तो कुछ पॉजिटिविटी के बारे में सोचें, कुछ पॉजिटिव करने के बारे में सोचें। ये देखें कि बच्चे में पहले क्या था, अभी क्या है, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या चेंजिंग है। तो अंत में कहना यही है कि आप अगर सही से चीज़ों को समझेंगे, सकारात्मक रूप से अपने ये में लेंगे चीज़ों को, तो क्या है ना कि चीज़ें बहुत आसान है। ऑटिज्म वाले बच्चे रिकवर करते हैं, पूरी तरह से रिकवर करते हैं। ADHD के बच्चे पूरी तरह से रिकवर करते हैं। अब ये है कि हड़बड़ाया नहीं जाए, इसमें पेशेंस के साथ, ईमानदारी के साथ खुद भी काम किया जाए, सिंसियरिटी के साथ काम किया जाए, तो ऑटिज्म को ठीक किया जा सकता है, ADHD को ठीक किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं, मतलब दूर दराज से लोग फ़ोन करते हैं, वो पटना नहीं आ सकते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन में आ सकते हैं। यहाँ ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर 2 PM to 4 PM में कॉल करके मेरे से आप पर्सनली बात कर सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। 24/7 आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा प्रोसीजर दे दिया जाएगा ऑनलाइन सेशन में जुड़ने का। और आप हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ के घर से भी ऑटिज्म को हरा सकते हैं और ऑटिज्म फ्री इंडिया मिशन में भागीदारी दे सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।